दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले लीजिए थोड़ा जल पी लीजिए और जरा आराम से पीजिएगा ताकि वीडियो देखते वक्त आपको प्यास ना लग जाए। अब पानी पी लिया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये पानी जिसका हम लोग बिजली बनाने से लेकर घर को चलाने तक भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, यही पानी हमारे लिए विश्व में पेट्रोल से भी ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि एक बार को आप पेट्रोल के बिना गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो आपके पैर तो चलने के लिए मौजूद है, और अगर बिजली ना भी पैदा हो पाए तो भी आप जैसे तैसे सरवाइव कर ही लेंगे। लेकिन इसकी जगह अगर पानी ना हो तो आपका सर्वाइवल 100% नामुमकिन हो जाएगा। और यही चीज अंतरिक्ष के केस में भी लागू होती है। जब वैज्ञानिकों को किसी भी जीव को अंतरिक्ष में भेजना होता है तो उन्हें फ्यूल की चिंता नहीं होती, ना ही टेक्नोलॉजी की और ना ही उनके स्पेसक्राफ्ट्स की, बल्कि किसी भी कॉस्मिक एंटिटी पर जाने से पहले उनकी सबसे पहली चिंता होती है पानी की। यह पानी और साथ साथ थोड़ी सी ऑक्सीजन ही वह चीज है जो हमें मंगल और चंद्रमा पर जाने से रोक रही है, वरना अगर ये दोनों चीजें अवेलेबल होती तो इंसानों के लिए ऐसे ग्रहों पर जाना कोई बड़ी बात नहीं होती और हम लोग शायद दशकों पहले चंद्रमा और सालों पहले मार्स पर एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन बना चुके होते। लेकिन यार इस पूरे प्लान को बीच में ब्लॉक करने वाला अगर कोई दो एलिमेंट है तो वह सिर्फ पानी और ऑक्सीजन ही है। सालों तक वैज्ञानिक चंद्रमा पर पानी बनाने का तोड़ ढूंढते रहे, जिसकी कुछ उम्मीद उन्हें इस डिस्कवरी में भी मिली थी जब उन्हें यह पता चला कि सनलाइट की मदद से पानी को बनाया जा सकता है, जिसके बारे में हमने आपको कुछ ही वीडियोस पहले बड़ी ही बारीकी से बताया था। लेकिन यार इस बात की कोई दो राय नहीं है कि उस लेवल के इमेजिनेशन वाली टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए ढेर सारा पैसा लगेगा और उस लेवल की टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के लिए अभी हमें काफी ज्यादा मेहनत लगेगी, जिस वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने उसी कन्वेंशनल मेथड से जुड़े रहे और अब फाइनली उन्होंने अंततः एक तरीका खोज लिया है जिससे वो एट लास्ट चांद पर पानी बनाने वाले हैं। तो आखिर क्या है वो तरीका जिससे कम मैन पावर और 100 गुना कम बजट में चांद पर पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी? आज की इस वीडियो में हम उसी मास्टर स्ट्रोक के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं कि कैसे मून पर भी अब पानी बनाया जा सकता है। दोस्तों जहां दुनिया भर के अलग अलग वैज्ञानिक इस बात का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे कि वह किस तरह से एफिशिएंटली चंद्रमा की सतह पर पानी की व्यवस्था कर सके, वहीं इस स्थिति पर लगभग हर कोई बड़ी तीव्रता से नासा की ओर नजरें गड़ाए बैठा था, क्योंकि यार इसमें कोई शक नहीं है कि 100 में से 90 क्रांतिकारी डिस्कवरी हमेशा अमेरिका की नासा ही करती है। और इसी वजह से लोगों को इस बार भी यकीन था कि नासा ही इस रेस में जीत जाएगी। लेकिन इसी बीच पूरी दुनिया को सरप्राइज करते हुए पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान ने द यूरोपियन स्पेस एजेंसी और द इटालियन स्पेस एजेंसी से कंसल्टेंसी एडवाइस लेकर चांद की सतह को एनालाइज करने के बाद एक ऐसे तरीके का इजाद किया जिसकी मदद से चांद की हर एक इंच की जमीन से भी पानी निकलने की संभावना जाहिर हो सकेगी। पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के प्रोफेसर मिचेल लावाग्ना, जो कि इस कोलैबोरेटिव टीम के रिसर्चर थे, उन्होंने मीडिया से बताया कि चंद्रमा की सतह से पानी निकालने का यह प्रोसीजर सिर्फ 2 स्टेप्स का होगा, जिस प्रोसीजर का धरती पर अभी फिलहाल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, और उन 2 स्टेप्स में ही हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। चंद्रमा की टोपोग्राफी और लूनर डस्ट की क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में यह पाया गया है कि लूनर सॉइल तकरीबन 50% सिलिकॉन और आयरन ऑक्साइड से बना हुआ है। इसके अलावा लूनर सॉइल में तकरीबन 26% ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मौजूद है और बाकी थोड़ी बहुत मात्रा में अन्य एलिमेंट्स जो बिल्कुल नाम मात्र वहां की सतह पर मौजूद है। जब वैज्ञानिकों ने इसी डेटा का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल लूनर सॉइल को बनाया और उस सॉइल को तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान तक फर्नेस के अंदर हीट किया तो उन्हें काफी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। दरअसल इस पूरे प्रोसीजर में सिम्युलेटेड लूनार सॉइल को हाइड्रोजन और मीथेन की उपस्थिति में हीट किया गया, और ऐसा इसीलिए ताकि उस रिएक्शन में तेजी आए और सॉलिड लूनर सॉइल वेपोराइज हो जाए और ऑक्सीजन रिच मटेरियल्स डायरेक्टली सब्लिमेट होकर गैस में कन्वर्ट हो जाए। अब इसके अगले स्टेप में कैटालाइटिक कन्वर्टर की मदद से रेसिडुअल मीथेन और बाकी गैसेस को उस सब्लिमेटेड वेपोराइज्ड फॉर्म से अलग कर दिया जाता है, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सारी गैसेस एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है तब जाकर हमें पानी का एक अनकॉमन रूप देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे एक्सट्रैक्शंस, केमिकल प्रोसीजर्स, कॉम्बिनेशन से गुजरने के बाद इस पानी के स्वाद में और इसकी प्रॉपर्टीज में धरती पर पाए जाने वाले डिस्टिल्ड वाटर के मुकाबले थोड़ा सा तो डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
इसी वजह से ये सेफ है या नहीं इसकी जांच करने के लिए 12 अलग अलग तरह के टेस्ट किए गए और 6 लोगों को यह पानी पिलाकर देखा गया। जब सभी टेस्ट में यह पानी पास हो गया और जिन लोगों को यह पानी पिलाया गया था उनमें भी किसी तरह का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला, तब जाकर फाइनली इस चीज की पुष्टि की गई कि भले ही धरती पर पाए जाने वाले पानी और इस पानी में डिफरेंस हो, पर इसके बावजूद इस एक्सट्रैक्टेड वाटर को ड्रिंकेबल वाटर डिक्लेयर किया गया। अब यार रुको जाओ नहीं, अगर सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देनी होती ना तो हम लोग अपनी इंस्टाग्राम रील पर ही दे देते, पर इस मिशन के बारे में और भी एक ऐसी यूनिक चीज है जो इसे और भी खास बनाती है। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी एलिमेंट का 1% हिस्सा भी वेस्टेज नहीं जाएगा। अब जैसे देखो ना यार, हम लोग अपने दिन भर में सोचने में ही कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं यार। ये ओवर थिंकिंग ऐसी चीज है जो हर काम को मुश्किल और समय की बर्बादी करती है, और इसी से बचने के लिए मैं डॉक्टर डेविड जे शॉर्ट्स की लिखी हुई बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की बुक समरी सुन रहा हूँ। ये एक मोटिवेशनल बुक है जो कि वाकई में काफी हेल्पफुल है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी इसे कुकू एफएम ऐप पर सुने। प्ले स्टोर पर 4.5+ रेटिंग के साथ कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें आप लिटरली हर जॉनरा की ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करते हैं और हमारा प्रोमो कोड ATV को यूज करते हो तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा, यानी 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए। तो जल्दी कीजिए क्योंकि यह ऑफर वैलिड है सिर्फ शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब दोस्तों, अगर लगातार केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और किसी मशीन के अंदर एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट हो रही है तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर बार हमें साफ पानी ही मिलेगा, बल्कि कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें जो पानी मिल रहा है उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में 100 में से 1-2 बार आउटकम प्रोडक्ट गलत निकल जाए। तो ऐसी सिचुएशन में इस मशीन को कुछ इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि अगर ऐसी कोई भी स्थिति पैदा हुई तो वेस्ट वाटर को तुरंत एक ऐसे स्पेशलाइज्ड चेंबर में डाला जाएगा जहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीजर की मदद से उस सॉल्यूशन के अंदर का ऑक्सीजन निकाल लिया जाएगा, और इस निकले हुए ऑक्सीजन को ना सिर्फ सिविलाइज्ड बेस में रहने वाले लोगों की ऑक्सीजन डिमांड पूरी करने के लिए यूज किया जाएगा, बल्कि और भी अलग अलग चीजों के लिए उस ऑक्सीजन को रिसाइकिल करना मुमकिन हो पाएगा। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकले हाइड्रोजन और मीथेन को बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जो बायोफ्यूल ना सिर्फ चंद्रमा से धरती पर जाने वाले रॉकेट्स की फ्यूल डिमांड को काफी हद तक फुलफिल करेगा, बल्कि एनर्जी सप्लाई में भी इस सोर्स का काफी बड़ा हाथ होगा। अब बाकी बचे सिलिका और मेटालिक एलिमेंट्स जो कि इस कंबाइंड लूनर सॉइल का तकरीबन 50% हिस्सा रखते हैं, वह तो इस पूरे प्लान के सबसे बड़े बाय प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि यार आफ्टर एक्सट्रैक्शन जब प्योर लूनर सिलिका और मेटालिक एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट होकर निकलेंगे तो वह एक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट लेवल बिल्डिंग मटेरियल की तरह काम करेंगे। अब शुरुआती दिनों में जब धरती से इंसानों को चांद की ओर भेजा जाएगा तो ऑलरेडी इतना सारा मटेरियल इंसानों के साथ चांद की सतह पर जाएगा कि अगर हम लोग वहां पर चीजों को बनाने का सामान भी लाद देंगे तो इस पूरे मिशन का खर्चा करोड़ों डॉलर्स बढ़ जाएगा। ऊपर से धरती के बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे मोरंग और सीमेंट काफी भारी भी होती है और उनको कभी भी फिजिकली चांद की सतह पर टेस्ट भी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यह रिस्क लेना काफी बड़ा और रिस्की तुक्का साबित होगा। अब धरती पर पाए जाने वाले बिल्डिंग मटेरियल्स की बजाय अगर हम चांद में ही मौजूद सिलिका को बिल्डिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो ना सिर्फ हमारी धरती पर मौजूद सीमेंट और कंक्रीट की तुलना में चांद की सतह पर कई गुना मजबूत और ठोस निर्माण का काम आएंगी, बल्कि इससे स्पेस साइंस के प्रोजेक्ट पर लगने वाला पैसा और रॉकेट्स में जाने वाले सामानों का वजन भी काफी कम हो जाएगा। और इस चीज से ना सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि चीजों के लेन देन का टाइम भी कई गुना कम हो जाएगा। प्रोफेसर मिशेल लावाग्ना इस बारे में अब तक काफी सारे अपडेट्स दे चुके हैं और उसको लेकर उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि वह लोग एक ऐसे डिवाइस को बनाने के बहुत करीब है जिसको चांद की सतह पर अगर प्लांट कर दिया जाए तो उसके बाद लूनर डस्ट से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके उनका अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए उस मशीन को किसी ह्यूमन इंटरैक्शन की जरूरत भी नहीं होगी, बल्कि वह मशीन खुद ही इतनी केपेबल होगी कि पानी को एक्सट्रैक्ट करके एक सही जगह पर स्टोर करने के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकेगी। और सबसे खास बात तो यह होगी कि वह मशीन ये काम दिन रात लगातार बिना रुके सिर्फ और सिर्फ सूरज से आने वाली सोलर एनर्जी की मदद से बरकरार रख पाएंगी। हमारा विज्ञान जिस गति से अपने ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस को लेकर डेवलपमेंट कर रहा है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। अभी पिछले साल अप्रैल 2021 में नासा ने पब्लिकली ये अनाउंस किया था कि परसिवियरेंस रोवर ने इतिहास में पहली बार किसी इंसानी मशीन द्वारा ब्रीथेबल ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस मंगल पर पूरा किया था, वो भी मॉक्सी नाम के एक ऐसे एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसे सिर्फ टेस्ट के लिए उस रोवर के साथ अटैच किया गया था।
नासा ने भी इंसानों को चांद पर भेजने के अपने मिशन को 2024 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है और कहीं ना कहीं यह फैसला अच्छा ही साबित हुआ, क्योंकि इस बीच नासा के अलावा अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज भी बढ़ चढ़कर टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस करके स्पेस साइंस में बड़ा योगदान दे रही है। अभी भी इंसानों को चांद पर भेजने वाले इस मिशन को ऑफिशियली 2 साल बचे हैं और इन 2 सालों में हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा ये तो यार हमारा भविष्य ही बता सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि हम इंसान चांद पर अगली बार कदम कब तक रख पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जाते जाते यार वीडियो के एंड में मेरे एक सवाल का जवाब भी देते हुए जाना कि आखिर वो कौन सी स्पेस एजेंसी का कौन सा स्पेसक्राफ्ट था जिसने चांद पर पानी की सबसे पहली खोज की थी? नीचे कमेंट्स में अपने जवाब लिखना और हाँ यार चीटिंग मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।